तोसा विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे साथ एक खास मेहमान, पहली बार हमारे हरियाणा न्यूज 24 में खास बातचीत में जोगिंदर बागनवाला। काफी परिचित चेहरा है तोसा का और काफी चर्चित चेहरा इसलिए कहते हैं कि लगातार 35-40 साल तक ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे वो अभय चौटाला हो, चाहे अजय चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला उनके साथ रहे हैं। अब आप लोगों की सख्त जरूरत है दुष्यंत चौटाला को, और आपने अब पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। चौटाला साहब की लहर थी उस समय, जोगिंदर बागनवाला चारों तरफ अच्छी खासी आपकी एमएलए के बराबर पावर थी आपकी। 32-33 साल चौटाला परिवार के साथ रहा मैं। तो अजय सिंह चौटाला की उंगली पकड़ की राजनीति सीखी, कोई दोहराए नहीं। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तो मुझे छोटा भाई मानते। तो डॉक्टर साहब को अजय सिंह का घर जाके कह के आया कि भाई साहब आप मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मेरी परिस्थितियां ऐसी। अब लोकसभा में नैना चौटाला के साथ कई प्रोग्राम होंगे, आप हमें वहां दिखाई दिए? हाँ, मैं साथ था, ईमानदारी से साथ। कोई ऐसे नहीं था कि कोई दोगलापन हो। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में उनमें काफी फर्क। दुष्यंत ने मेरा क्या किसी कार्यकर्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया। विधायक बनने की इतनी लालसा है नहीं, यानी कि तोसा हम पे हम राज करें, है ना? नहीं, इतनी लालसा। अब मौका मिल गया आपको। नहीं, किरण चौधरी जी रास्ता साफ, आपने सोचा हाँ अब किरण चौधरी चली गई है, एक परिवार का यहाँ दबदबा रहता था, अब रास्ता साफ हो चुका है। और जोगिंदर बागनवाला अब मौका चौका मार दीजिए, इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा? हाँ, ये दिमाग में, ये दिमाग में बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि 1 दर्जन प्रत्याशी यहाँ से तैयार बैठे और सब अपने अपने तैयारी कर रहे हैं वो नहीं, और आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टिकट क्यों देगी कांग्रेस? एक रीजन बता दी कि मुझे टिकट देगी। अब कोई टिकट की बात नहीं, कोई टिकट का आश्वासन नहीं, कोई टिकट का आश्वासन नहीं। झूठ बोलना गलत बात। हम राजनीति करते हैं, पंचायत से लेके विधायक तक का चुनाव लड़ा है, तो राजनीतिक आदमी क्या सोचता है? चुनाव लड़ने की सोचता है। आपको लगता है कांग्रेस इतनी आसानी से यहाँ से जीत जाएगी, टिकट मिल भी जाती है तो? शाम से नहीं, बहुत ज्यादा संघर्ष है। कौन कहता है आसानी से जीत जाएगी? इतना आसान थोड़ा ही। चाहे बंसीलाल का गढ़ है या ऐसे व्यक्ति के परिवार का वर्चस्व रहा है जो उसके सामने अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, अगर विजय हासिल करी, तो कोई धर्मवीर न करी। हमारा भाई है चौधरी तो और आज फिर दोनों इकट्ठे हो सीधे वोट धर्मवीर के डलवा रही थी किरण चौधरी। क्लियर है, 5% लोगों ने वोट दिया है, और 5% उन लोगों ने वोट दिया है कि भी आंखों में थोड़ी शर्म थी कि भी ये कहेगी तो थोड़ा अच्छा नहीं। और जो सामान्य वोट था उसने एकदम ये कह दिया कि भी आपके गुलाम थोड़े हैं। टिकट नहीं मिलती है जोगिंदर बागनवाला को, कांग्रेस छोड़ के जाएगा? आपके चैनल पे बोलता हूँ, ये तो रिकॉर्ड रहेगी, जिसको भी देंगे, चाहे मेरा कई बार व्यक्तिगत भी आदमी की पार्टियों में नहीं बनती, आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ उसकी ठोक के तन मन धन से मदद करूँ। पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा तो आज 32 साल में तलाक किया, रोजाना बातें थोड़े बदलते। तो विधायक आप भी बनना चाहते हैं, बड़ी कुर्सी में बैठना चाहते हैं? नहीं, विधायक तो हर कोई, आप भी बनना चाहते हैं मुन्ना जी। तो हमारे आज आप दुष्यंत ग्रुप से आप कमांडो और हाँ, ग्रुप तो उसका क्या था? ग्रुप पे आया सीएम, गया सीएम, वो तो भाग गए। ठीक है, जिनने कमाया खा के। ये तो जो टीम बैठी सारी आज भी अजय सिंह की शर्म में बैठी। अगर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो तन मन ठोक के लड़ूंगा, शाम दाम दंड भेद जो भी राजनीति में होते, कोई संकोच नहीं। और नहीं देंगे तो लोगों के बीच में रहूंगा, जिसको टिकट देंगे उनके साथ रहूंगा, और उनके लोगों के जैसे मेरे से होंगे काम करवाने, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है तोसा विधानसभा क्षेत्र में। और तोसा विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे साथ एक खास मेहमान, पहली बार हमारे हरियाणा न्यूज 24 में खास बातचीत में, और बातचीत भी बेबाक तरीके से करेंगे, बगैर किसी लाग लपेट के। यानी कि हमारे साथ खास एक मेहमान, हमारे साथ खास बातचीत में जोगिंदर बागनवाला। काफी परिचित चेहरा है तोसा का और काफी चर्चित चेहरा, इसलिए कहते हैं कि लगातार 35-40 साल तक ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे वो अभय चौटाला हो, चाहे अजय चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला उनके साथ रहे हैं। और इतनी साल बाद सेवा करने के बाद इन्होंने जेजेपी को
अलविदा कह दिया और कांग्रेस पार्टी में चले गए, क्या मनसूबा लेके गए हैं और क्यों पार्टी छोड़ी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार मुन्ना लंबा जी, आप आए, आपका धन्यवाद। आपके कैमरामैन का धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जोगिंदर जी, 35-40 साल सेवा की थी चौटाला पार्टी की आपने जी। चौटाला साहब की, जी। तो ये सेवा अब उनको जरूरत थी आप लोगों की। दो राह पे खड़े हैं वो लोग, चाहे दुष्यंत चौटाला चाहे अजय चौटाला, अजय चौटाला को आज भाई मानते हैं आप, और इस दो राह पे अब आप लोगों की सख्त जरूरत है दुष्यंत चौटाला को, और आपने अब पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी कि जब सत्ता थी, चौटाला साहब की लहर थी, उस समय जोगिंदर बागलवाला चारों तरफ अच्छी खासी आपकी एमएलए के बराबर पावर थी आपकी, उनके बराबर आपकी अच्छी खासी चलती थी। और जब आपने मलाई खाने का समय था, उस समय तो आपने चौटाला साहब के पूरा साथ निभाया। आज अगर दुख की घड़ी है तो जोगिंदर बागलवाला उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था, और उनका साथ छोड़ के आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस का ज्वाइन भी पहले दिन शायद एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में आप शामिल थे, शायद जेजेपी की 1 या 2 दिन पहले, और उसके बाद दूसरे दिन आपने कांग्रेस में। ऐसा क्या हुआ, क्यों? लामा जी, 32-33 साल चौटाला परिवार के साथ रहा मैं। तो अजय सिंह चौटाला की उंगली पकड़ की राजनीति सीखी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने मुझे अच्छा मान सम्मान दिया, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तो मुझे छोटा भाई मानते, ठीक है, और आज भी मानते हैं। कई बार इस चुनाव में ऐसी परिस्थितियां आई कि हम खुद मजबूर हो गए। कोई नाराजगी नहीं मेरी इस परिवार से, और जब ये निर्णय लिया मैंने, तो डॉक्टर साहब को अजय सिंह का घर जाके कह के आया कि भाई साहब आप मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मेरी परिस्थितियां ऐसी। जब एमपी का चुनाव हुआ, वैसे मुझे उस चुनाव से पहले इतना पता भी नहीं था कि हमारे प्रति या जेजेपी के प्रति, तो मैं जेजेपी का जिला प्रधान था, पार्टी आशकर ये नेताओं में मेरी गिनती थी कि भी इतनी नाराजगी। उस समय मेरे परिवार में 75-80 घर होंगे, मेरे साथ एक आदमी नहीं। जब मैं चुनाव के दिन गया, उससे पहले दिन वोट मांगने गया राव बहादुर सिंह के लिए इकट्ठा कर, मेरा भाई भी खिलाफ सगया, बेटा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो भी पता नहीं, पूरा परिवार इस तरह देख रहा था जैसे मेरा हुक्का पानी बंद करना है। मैंने वजह पूछी, बोले अभी बीजेपी के साथ की जो बात करेगा उसके साथ हम नहीं जाएंगे। तो अब तो पार्टी अलग हो चुकी है, अब तो पार्टी अलग है। अलग है। बोले लेकिन आप उन कुकर्मों के बोला साथी तो रहे, उनके इस शब्द थे। रिश्तेदारों के पास गए, मैंने मेरे समय में कोई रिश्तेदार ऐसा पूरा हरियाणा में नहीं छोड़ा था जो चौटाला फैमिली के साथ नहीं जोड़ दिया था। उनमें सब में नाराजगी होगी। अब लोकसभा में नैना चौटाला के साथ कई प्रोग्राम हो, आप हमें वहां दिखाई दिए। हाँ, मैं साथ था, ईमानदारी से साथ। कोई ऐसे नहीं था कि कोई दोगलापन हो। और राव बहादुर सिंह को भिवानी से पार्टी के अंदर ले जाके टिकट दिलवाने में मेरा भी 5-10% हिस्सा। जोगिंदर जी, आपने कहा परिवार के 80 सदस्य, 80 पर घर, 80 घर, 80 घर उस दिन आपको नहीं रोका जिस दिन आपका मान सम्मान आसमान में था। आपके एक फोन से अधिकारी तुरंत काम कर देते थे। आपका इतना बड़ा रुतबा था, एक विधायक का रुतबा नहीं था। उस समय आपने ये 80 घरों को ये नहीं कहा, जिस समय इनकी पोती बोलती थी झंडा शिखर में था, उस समय एक फोन के साथ मेरा रुतबा मेरा मान सम्मान इतना दिया, आज दुख की घड़ी में चाहे वो जहां भी हो वहां इनके मैं साथ खड़ा रहूंगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और इनके जिसने भी जो मेरे को काम किया, कहा, मैंने अजय सिंह चौटाला के साथ मेरा कभी कोई काम नहीं रुका। कभी उनने कोई काम मैंने कह दिया, वो कोई वायदे कोई अड़चन आ गई तो अलग बात ना, उन्होंने किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में उनमें काफी फर्क है। दुष्यंत चौटाला देखो, मुझे तो फिर भी ठीक ठाक रहा, लेकिन काम के मामले में कोई भी बात आई, दुष्यंत ने मेरा क्या किसी कार्यकर्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद
मैं सच बोलने में कोई संकोच नहीं करूंगा। जिस दिन मैं अजय सिंह को कह के आया था उस दिन तो मेरे दिमाग में ये थी कि मैंने किसी पार्टी में नहीं जाना है और मैं सामाजिक राजनीति कर लो या सामाजिक कार्य करूंगा, कोई समाज की तरफ से अपना समय जो करूंगा व्यतीत। लेकिन उसके बाद मेरे पास पुराने साथी, परिवार, रिश्तेदार आने लगे, थोड़ा महत्वाकांक्षा मुझे भी पैदा हुई। महत्वाकांक्षा या विधायक बनने की? विधायक बनने की, बिल्कुल कोई चोरी नहीं, सीधी बात। मेरे से पूछा, मैं दीपेंद्र से मिलने का कि भाई क्या इच्छा है। पहले गए या बाद में गए आप? मैं अभी ज्वाइन करने के बाद नहीं, ज्वाइन बाद में की मैं, 3 मीटिंगें पहले हुई, ऐसे मैं नहीं। यानी कि दूसरे चौटाला को बाद में छोड़ा। हाँ। तो आपने दूसरे चौटाला को भी कहा नहीं, आपकी सरकार तो आनी नहीं, आपकी पार्टी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करी, ना कोई सरकार की बात करी। डॉक्टर साहब को मैं क्या उनका मैं आज भी आदर करता हूँ, आगे भी आदर करता रहूंगा और उनको मैं बता के आया। उसके बाद मेरी 3 मीटिंग। तो उनका रिएक्शन क्या रहा आपके प्रति? ठीक, आप जाइए। अब वो अंदर हम दोनों भाई की तरह बैठे थे, वो बातें मैं नहीं बताऊंगा। चलो मान लेते हैं। हाँ, तो विधायक बनने की इतनी लालसा है आपके, ऐसे घरों की आपकी, कि आपने इतने पुराने साथी को छोड़ दिया? नहीं, आपने कहा उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई, तो उंगली पकड़ने वालों को आज एक झटके से विधायक बनने की इतनी लालसा है, यानी कि तोसाम पे हम राज करें, है ना? नहीं, इतनी लालसा। अब मौका मिल गया आपको। नहीं, किरण चौधरी जी रास्ता साफ, आपने सोचा हाँ अब किरण चौधरी चली गई है, एक परिवार का यहाँ दबदबा रहता था, अब रास्ता साफ हो चुका है और जोगिंद्र बागेल वाला अब मौका चौका मार दीजिए, इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा? हाँ, ये दिमाग में थी, ये दिमाग में थी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जैसे ही किरण चौधरी ये गई, उसके बाद थोड़ा उस समय मेरा कोई ध्यान में नहीं थी, ये गई खाली है ये जो बताते गए लोग आते गए, उससे थोड़ा दिमाग में गया। फिर दिमाग में सोचा कि अभी 32 साल साथ रहे हैं, थोड़ा संकोच भी था, लेकिन फिर दबाव लगा लो, लालच लगा लो, कुछ भी लगा लो इसको, उसमें फिर मेरी मीटिंग करवा दी 2-3 आदमियों ने दीपेंद्र से। वो अगर उनसे मीटिंग हुई तो जो उनका व्यवहार था, ये सच बोल रहे हूँ बिल्कुल, जो व्यवहार था, सिस्टम जिस प्रकार उनके मेरे से बात की, जो चीजें हुई, तो मैं प्रभावित हुआ। वहाँ हमारी कोई, उनने ये पूछा भाई प्रधान जी आपकी क्या वो इच्छा है, क्या है? हमारी इच्छा तो कभी किसी पूरी नहीं होती, और ये सफेद पहने घूमते हैं तो दिल तो करता है विधानसभा में जाए और बोले, लेकिन वो मेरे हाथ में थोड़ा ही है। और आज मेरे पास क्या है, हमारे पास तो वोट ही 1500 आए, सारा सिस्टम इसमें है, आपके साथ। आज मेरे पास 50,000 60,000 वोट होते तो मैं आपके पास किस लिए आता? नहीं आता, ये साफ। तो फिर बीजेपी में क्यों नहीं गए आप? सीधा कांग्रेस? बीजेपी को तो जाएंगे तो पिटाई और होगी, गाँव में जाएंगे तो आपका समाज वर्ग का, मेरा वर्ग, आप उसके विरुद्ध धारा प्रवाह करेंगे तो भी बीजेपी जीत के निकली है, तो कोई नहीं, वो अलग बात है। आज जीत के निकली, लेकिन कल आप देखना ना, जो जोगिंद्र बागेल जी विधायक बनने की लालसा बहुत ज्यादा आपको? नहीं, लालसा ज्यादा नहीं, इतनी लालसा नहीं है, क्या है, लेकिन जब राजनीति करते हैं तो ये तो बाबा जी तो है ही नहीं, सीधी ही बात। वो एक आदमी बोला, पार्टी बोले जी लोगों की सेवा करो, पार्टी ने खड़ी करो, मैं सेवा का करे, लोग ही नहीं बचे, सेवा किसकी करे? सेवा तो तब की जाती है, लोग बात ही नहीं सुनना पसंद करते, बीजेपी के साथ जेजेपी की बात ही सुनना नहीं पसंद करते। और इस उम्र अब 60 के करीब आ गए, इतना ये भी नहीं था भी इतना संघर्ष करें जो एक उम्र में होता। आपने सोचा 10 साल बचे हैं, हाँ, जो भी उम्र का गाइडलाइन है, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नहीं, चुनाव एक उम्र है, कल का भी नहीं पता, लेकिन एक पड़ाव होता है आदमी, उसके बाद थोड़ा सोचता है कि कहाँ चलो कोई बात बने। तो आपको लगता है टिकट आपको विधानसभा में कांग्रेस को देगी? क्योंकि 1 दर्जन प्रत्याशी यहाँ से तैयार बैठे हैं और सब अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो और आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टिकट क्यों देगी कांग्रेस? एक रीजन बता दीजिए, मुझे टिकट देगी। अब तक कोई टिकट की बात नहीं, कोई टिकट का आश्वासन नहीं, कोई टिकट का आश्वासन नहीं, झूठ बोलना गलत बात है। हम राजनीति करते हैं, पंचायत से लेके विधायक तक का चुनाव लड़ा है, तो राजनीतिक आदमी क्या सोचा, चुनाव लड़ने की सोचता है, तो उसमें सोचते हैं कि भाई हम भी कोशिश करें, अगर उसमें कई लोगों की नजर में ये आ जाए कि भी ये इस बनने के लायक है। मैंने हुड्डा साहब को, फिर दीपेंद्र जी को भी ये बात कही है, बोले उनने कहा जी सर्वे करवाएंगे। मैंने कहा जी मैं मेरा खुद भी एक सर्वे करवाऊंगा, अगर उसमें मैं इसके जीतने के निकट ना हो या मेरे को उम्मीदवार के लोग काबिल ना समझे और जिसका नाम आ जाएगा, मैं 1 सेकंड में ये कहूंगा जी इसको आप टिकट दो, इसकी मैं तन मन धन से मदद करूंगा और जितवाने की कोशिश करूंगा।
जोगिंदर जी, आप पुराने राजनेता हैं, हर पार्टी के साथ रहे हैं, खासकर चौटाला साहब के साथ हाँ, रहे हैं उन्हीं के ज्यादातर। हाँ, तो आपको लगता है कांग्रेस इतनी आसानी से यहाँ से जीत जाएगी, टिकट मिल भी जाती है तो? शाम से नहीं, बहुत ज्यादा संघर्ष है। कौन कहता आसानी से जीत जाएगी? इतना आसान थोड़ा है। चाहे बंसीलाल का गढ़ है या ऐसे व्यक्ति के परिवार का वर्चस्व रहा है जो उसके सामने अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, अगर विजय हासिल करी तो चाहे धर्मवीर ने करी, हमारा भाई है चौधरी तो और आज फिर दोनों इकट्ठे हो गए। लांबा साहब, क्या लोग इस बात को नहीं जानते कि धर्मवीर और नूरा कुश्ती नहीं, एक और बात कहूँ मैं, एक बार आप, एक बार मैं, एक बार आप, एक बार एक बार आप पर मैं नहीं, दोनों बढ़ना अलग बात है। इतने आज 87 को 37-38 साल हो गए। 37-38 साल में आपस में यहाँ चोई बंसीलाल एंटी बंसीलाल दो ही वोट था, कोई पार्टी वार्टी नहीं। ठीक है। उन लोगों की आपस में गोलियां चली, बच्चे किसी के मरे, इनके तो मरे नहीं। और आपस में ब्याह शादी में भी सोच के कार्ड देते थे, ये उसका वर्कर ना हो, रिश्ता करना तो दूर की बात। आज वो स्टेज के ऊपर गलबलियां कर रहे हैं तो मूर्ख हैं क्या लोग? आप समझ गए उनकी बातचीत? हाँ, मेरा समझना तो नेता लोग, जनता भी समझ गई, जनता समझ। और जनता ने क्या किया, क्या रिएक्शन दिया एमपी के चुनाव में? सीधे वोट धर्मवीर के डलवा रही थी किरण चौधरी, क्लियर है। 5% लोगों ने वोट दिया है और 5% उन लोगों ने वोट दिया है कि भी आंखों में थोड़ी शर्म थी कि भी ये कहेगी तो थोड़ा अच्छा नहीं। और जो सामान्य वोट था उसने एकदम ये कह दिया कि भी आपके गुलाम थोड़े हैं। सब ने दान सिंह को वोट डाला है और दान सिंह अपने वहां से कमजोर पड़ गए, लेकिन जहां किरण चौधरी का वर्चस्व था मानते हैं वहां जीती है, क्योंकि आपके पास जनता ने चुनाव लड़ा, सीधे जनता ने चुनाव। जोगिंदर जी, शुरू से राजनीति में सक्रिय हैं आप। हाँ। चौटाला सरकार तो बहुत ज्यादा रही है, सत्ता हरियाणा में सबसे ज्यादा चौटाला सरकार रही है। तो आपके विधायक से भी अच्छी खासी, विधायक से भी बड़ी पावर थी आपकी। हाँ, जब उससे आप जो कहते थे वो काम हो जाते थे। जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो थे, इसमें कोई दो राय नहीं, चलती थी, मेरी कोई बात इनकार नहीं। क्या काम किए तो सामने आप विधायक के बाद पावर थे? चलो यहाँ आप नहीं बन पाए, अपोजिट जीता है, लेकिन लोग तो आपके थे, उस समय आप बहुत काम करवा सकते थे। चौटाला साहब से क्यों नहीं करवा पाए? देखो, यहाँ हमारे 96 के बाद अजय सिंह खुद चुनाव लड़ने लग गए थे। अब वो हमारे यहाँ लीडर हो गए थे, हम कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए थे। तो हमेशा आप जनता से मांगते रहे हो, तो कम से कम जनता को देना का समय आया था, उस समय आपने बोलना था। हमने 2-3 चीज, अजय जी आपको बार बार जिता रहे हैं तो आप इनको जिताया तो उनको एक ही बार, चलो एक बार जिताया, 3 बार रहा, लेकिन हमने जो चीजें रखी उनके सामने, जैसे मेरे गांव का रजबाया था, ठीक है, खरकड़ी से वहां तक रजबाया अजय सिंह ने मेरे गांव के मेरे कहने से निकाला। इससे अच्छा हमारे गांव में तो पानी नहीं था, नए गांव से रजबाया निकाला। ये सड़क थी, ये टूटी फूटी पड़ी थी और भीड़ी सड़क थी, ये खन्नक तक मेरे गांव की जाती है, और ये उनने मेरे कहने से पूरी। तो अपने अपने गांव के करवाया आपने? आगे तो चलने आगे तो चलने। फिर तो शाम की पंचायत की उसकी बात थी, जो उनसे बन पाए हमने मांग रखी प्रॉपर शहर की, उनने काम करने की कोशिश करी, लेकिन उस टाइम वो इतना काम तो शाम के नहीं कर पाए। कारण क्या रहा आपको सच्चाई बताऊं, अजय सिंह 4 बार तो शाम से हारे, गुस्सा था वो तो, वो बार बार हराते तो काम क्यों करें? क्यों? एक बार मैंने उनसे कहा था, मैं दोबारा टिकट के लिए कहा, माजी चुनाव लड़वाओ, बोले जोगिंदर सिंह आपकी कोई चीज में कमी नहीं रहेगी, लेकिन जब मैं नहीं जीता 4 बार तो आप कैसे जीत जाओगे? मैंने बोला जी राजनीति करते हैं तो राजनीतिक आदमी चुनाव लड़ेगा। ठीक है जोगिंदर जी, हमारे साथ जोगिंदर मंगनवाला खास बातचीत बने हुए हैं। इन्होंने जेजेपी पार्टी को छोड़ दिया, यानी कि चौटाला पार्टी को ही लगा लीजिए आप, क्योंकि बहुत सबसे पुराने कार्यकर्ता वर्कर ये थे। और अजय चौटाला को चुनाव लड़ाए, खुद ने भी चुनाव लड़े, एक फोन से एक साइन से काम हो जाते थे उस समय। काफी नौकरियां भी लगवाई है, काफी काम भी करवाए इन्होंने, ऐसा नहीं है। 82 आदमी लगवाए, 82 आदमी। जोगिंदर जी एक बात जानना चाहूंगा, आपके पास भगवान के दया सब कुछ है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? क्यों आपने अपना मकसद बना लिया, मुझे चुनाव ही लड़ना है? और चुनाव लड़के अभी सेवा तो अब आप भी कर रहे हैं, कहते हैं आप सोशल वर्कर है, सेवा करते हैं, अपने हाथों से जो दान दक्षिणा होती है पूरी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सुख दुख में साथ रहते हो, तो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? वजह क्या है, क्यों? आदमी जन्म के बाद जब होश संभालता है उसके आइडिया होते हैं, मैंने अफसर बनना है,
मैंने नेता बनना है या मैंने कोई और सेलिब्रिटी बनना है। मैं छात्र राजनीति में SFI से आया था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जोनल सेक्रेटरी हुआ करता था। पहले मैं जाट कॉलेज में पढ़ा, हेमनाड़ हुआ आ गया था। उसके बाद फिर उनकी नीतियां नहीं पसंद आई तो धीरे धीरे और आते चले गए। फिर मैंने 91-92 में चुनाव लड़ा, पंचायत का, BDC का, कितने वोट दे दिए। काफी स्ट्रगल रहा आपका। हाँ, यहाँ तक पहुंचने का। हाँ, पंचायत का चुनाव लड़ा। BDC के मैं हरियाणा में पहला नंबर था, 33 वोट थे, मनोहर बनाए। उसके बाद मेरा रिजर्व कर हो गया हल्का, उसमें थोड़ी धर्मवीर की भूमिका थी, 1-2 गांव में होता है राजनीति में। फिर मैं छंडवा जोन इससे लड़ा, वहाँ जिला परिषद का लोगों ने चुनाव जीता। 3 साल में 3 चुनाव हो गए थे, 3 साल की। जस्ट जिला परिषद का चुनाव जीतते चौटाला साहब ने सोचा कि ये लड़का फाइट करेगा, लड़का ही था, मेरे को टिकट दे दी। जब आप राजनीति में आ गए तो आपके दिमाग में एक बात तो हमेशा वो विधानसभा जरूर दिखाई देती है कि मैं यहाँ जाऊं, बड़ी खुशी पे बैठूं। ये चाहे कोई झूठ बोल रही है और कोई मत बोल, वहां जाना, वहां उसके अंदर बोलना, ये एक सपना है। आदमी फिर सोचता है कि भाई रास्ता कौन सा निकाले, किस मंच पे जाएं, किस कहाँ से बात बने। तो मुझे अब कि भाई कांग्रेस की तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उत्तर भारत में एक वयवर्ध जो नेता है, चोई देवलाल की तरह, जो मन आप लोग देखें, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है जोगिंदर जी, टिकट नहीं मिलती है जोगिंदर बागनवाला को, कांग्रेस छोड़ के जाएगा? अशोक तंवर बनने वाला है क्या आपके? क्योंकि JJP छोड़ी, आपके चैनल पे कहता हूँ, अब कांग्रेस फिर कुर्सी पार्टी में। आपके चैनल पे बोलता हूँ, ये तो रिकॉर्ड रहेगी, जिसको भी देंगे, चाहे मेरा कई बार व्यक्तिगत भी आदमी की पार्टियों में नहीं बनती, आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उसकी ठोक के तन मन धन से मदद करूंगा। पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा तो आज 32 साल में तलाक किया, रोजाना बत्ते थोड़े बदलते। अब जो बचेगा वो उम्र इनके साथ निकाले 100%। तो विधायक आप भी बनना चाहते हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं? नहीं, विधायक तो हर कोई, आप भी बनना चाहते हैं मुन्ना जी। जी तो जोगिंदर जी एक बात जानना चाहूंगा, सबकी इच्छा विधायक बनने की होती है, विधायक बन के राम राम जपना, पराया माल अपना नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। क्योंकि विधायक तो इसलिए बनते हैं। नहीं, एक बार उसका बैकग्राउंड हम उठा के देखिए किसी विधायक का, तो उसका दादा, चाचा, फूफा, बुआ, जजा, भतीजी, मुआ, सब इतने अरबपति खरबपति बन जाते हैं। राजनीति एक पैसा हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं, सबको। तो आप भी ये विधायक की मेरे पास अब जो लगभग एक बेटा है, वो लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। मैं एक इस जगह आ गया, सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े चाहिए, और ना शराब पीता हूँ, ना बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, ना चाय पीता हूँ, तो अब मेरे खर्चा भी नहीं कोई। तो अब ये 100% दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी और को भी चुनाव लड़ा दिया और भी बन गया, और अगर मेरी कुछ चली और कांग्रेस की सरकार आई, तो टोटल भलाई के और सामाजिक कार्य करूंगा। आपके चैनल के द्वारा ये विश्वास दिला। एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, लोगों में बात चलन है, जोगिंदर बागनवाला ने बहुत इंतजार कर लिया, चौटाला साहब के साथ रहे, अब कारोबार करते हैं, बड़े कारोबारी है, जैसे ठेके वेके लेते हैं। हाँ, भाई है, छोटा बहुत बड़े। अच्छा, अबे आप नहीं करते? नहीं, सारा भाई करता है, छोटा। ठीक है, तो आप सरकार में इसलिए तो नहीं आए, टिकट आपने कहा टिकट मिले ना मिले तो भी कांग्रेस के साथ हुआ, आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, अभी माहौल लग रहा है, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर होनी जाएगी, लगता है आपका अच्छा खासा? बीजेपी की आगे तो भी रिस्क तो ले रहा हूँ। हाँ, ईडी रोज तो साम जैसे शहर हमारी है जी। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा खासा व्यापार चलेगा अपना, इस बिजनेस को और 2-4 चांद लगा देंगे हम? व्यापार की अब ना मेरी उम्र रही, ना मेरी इच्छा रही। बेटा है वो करे, भाई है वो करे, अपनी जिंदगी का उन्हें क्या करना है क्या नहीं, कोई किसी चीज का अंत तो है नहीं। और जो चीज है यहाँ तक परमात्मा ने मेरी हैसियत से ज्यादा दिया है मेरे। तो शाम की जनता टिकट मिले तो आपको वोट क्यों देगी, क्या वजह है? क्या लोगों के बीच अक्सर रहते हो आप, सुख दुख में जाते हो, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हो, क्यों आपको वोट देगी, क्या वजह है? क्या किसान आंदोलन में कितना साथ निभाया किसानों को आपने? अब किसानों की बातचीत करते हैं कि BJP को बहुत बुरी तरह से भटकने दिया तो सामने, तो आप कितने किसान आंदोलन के, कितना किसानों का साथ निभाया आपने? किसान आंदोलन में एक दिन भी मैं उनके साथ नहीं था, एक पार्टी के प्रोटोकॉल के लिए। कोई चंदा मेरे से जैसा मांगना है भाई बात में, पर्टिकुलर अकेला मैंने चंदा नहीं दिया, परिवार के हिसाब से जो मुझे भाई 10 रुपए देने तो मैं 20 रुपए 10 रुपए ज्यादा दे दिए, जो मांगे उन्होंने दिया। संपत्ति थी साथ, और
बिल्कुल दर्द था, ये कोई झूठ नहीं। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत पार्टी उसमें शामिल थी और मैं अच्छे पद पे होने के नाते खुल के नहीं बोल पाया। ये मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। अगर वास्तव में एक टिकट मिलती है, चुनाव जीत जाते हैं, क्या बदलना चाहते हो तोसाम का? क्या ऐसा क्या नहीं है तोसाम में जो विधायक आयोग मिस यूज करते रहे? चलो आप मान लेते हैं भाई काम नहीं हो पाए यहाँ पे लोगों के, या फिर सार्वजनिक काम मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई, ऐसा क्या है? क्या क्या करना चाहते हैं सबसे प्रमुख? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि तोसाम को कोई मिलने नहीं पाया। जो आदमी भी रहा है उन्हें काम किए। किसी को बेवजह ये कहना इसने ये नहीं कहा, ये नहीं करा। लेकिन एक बात भी तो मुन्ना जी मानोगे, जो 45 साल से जो राज करेगा तो काम तो वही करेगा, जोगिंदर सिंह कैसे करेगा? तो आप संतुष्ट हैं जिस जो लोग 45 साल से रहे हैं, जो तोसाम को मिलना चाहिए था उस आधार पे डेवलपमेंट हुआ है तोसाम का? देखो वक्त के हिसाब से थोड़ा विकास तो हुआ है तोसाम शहर का प्रॉपर का, ये सच्चाई है। लेकिन बहुत चीजें हैं जो नए जमाने के हिसाब से, नई पीढ़ियों के हिसाब से हैं, जैसे टेक्निकल कॉलेज हो। जोगिंदर जी आज आप बात कर रहे हैं अच्छी बड़ा अच्छा लगता है, लच्छीदार बातें सब नेता ऐसे ही करते हैं, पूरे हरियाणा में सब नेताओं के साथ जाते हैं, पक्ष विपक्ष सब नेता अक्सर बात करते हैं, बड़े अच्छा लगता है, बड़े लॉलीपॉप देते हैं, बड़ी लच्छेदार बातें होती है बनने से पहले की, और बनने के बाद वो 5 साल दिखाई नहीं देते। अगर काहे बकाई आ भी जाते हैं वो जनता के बीच में तो वो कहते हैं 10 फुट का घेरा बना लीजिए, पसीने की बदबू आती है। ये लोग जो घूमते हैं कीड़े मकोड़े नजर आने लग जाते हैं और वो लोगों को पसीने की बदबू आती है। कभी कोठियों के बाहर कुत्ता डोगी बड़ा मुंह वाला वो बंधा मिलता है, लोग वैसे नहीं जाते बेचारे, सब साहब नहीं है, कमांडो होते हैं, उठा के फेंक देते हैं। ये सच्चाई है। तो आपका क्यों भरोसा करें? लोग तंग हो चुके हैं इन बातों से। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी थोड़ा सा भुगत भोगी रहा, थोड़ा दुष्यंत का जो ग्रुप था उसके, वो हमारे यानी कि आज हम दुष्यंत के ग्रुप से क्या उसके कमांडो और हाँ, ग्रुप तो उसका क्या था, ग्रुप तो आया सीएम गया सीएम, वो तो भाग गए, ठीक है, जिनने कमा खा के। ये तो जो टीम बैठी है सारी आज भी अजय सिंह की शर्म में बैठी, उसकी जिस दिन शर्म हट जाएगी उस दिन खाली हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और जो बात आपने कही उससे हम भी आहत रहे। मैं कोई बड़े घर से उतर के नहीं आया, मैं जमीन से उठ के आया। ये धक्के खाए हमने, कहा तक यहाँ तक पूछे, और जो चीजें आप कही है उसके हम भुगत भोगी। अगर जिस चीज का आदमी भुगत भोगी होगा और वही काम मान लो वो बन जाएगा तो उससे बड़ा नालायक व्यक्ति मैं तो किसी को मानता नहीं कि वो वही चीजें फॉलो करे। आपकी क्या सोचती है? अब जनता भरोसा करना छोड़ चुकी है, अब ये वोट देने हैं दे दीजिए, ये मिलने तो है नहीं, जाएंगे तो भगा देंगे, इनके कमांडो वालों गाली गुली देकर मार के भगा देंगे। करे क्या बेचारे? हाँ, जनता क्या करे, किसको वोट दे? ये बिल्कुल आपकी सही बात है, किसको वोट दे आप देख लो। अब किसको दे? अब एक और नई चीज हो रही है, धर्मवीर किरण इकट्ठे हो गए तो धर्मवीर की फैमिली से नहीं सोच रहे क्या उनकी कांग्रेस से टिकट लिया है, वो इन वोटों को बुलाए रखे। इधर जो बंसीलाल के हो गए तो अनिरुद्ध जी हैं, वो टिकट मांगने लगे। रखा है, चलो हर आदमी का हक होता है, क्यों नहीं मांगे। एक बात आपने और निकाल दी, मैं चलते चलते एक बात करना चाहूंगा। आप अनिरुद्ध के बारे में बातचीत करें, चलो क्या अनिरुद्ध को तोसाम से चुनाव लड़ना चाहिए आपकी नजर में? देखो अगर लड़ते हैं तो क्या वो यहाँ से अच्छे खासे वोटों से जीत सकते हैं, या फिर अनिरुद्ध को बाड़ा से ही चुनाव लड़ना चाहिए? लोगों की मैं सबसे प्रतिक्रिया जानता हूँ। देखो मैं एक चुनाव लड़ने वाला आदमी सोच रखता हूँ, जो बंसीलाल के पोते एक शख्सियत तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो सोच है, वो बड़े घरों की तरफ पहले देखती है हमारे लोगों जैसे। अब चुनाव लड़ना ना लड़ना तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अब मैं ऐसे कैसे कहती हूँ कि भी मैं तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, वो बहुत कंडम है, ये तो जनता फैसला करेगी। तो डीजू कहाँ से सही? जैसे भाई बाड़ा से उनके पिताजी चुनाव लड़ते, बड़े कम अंतर से हारते, बहुत कम अंतर से। डीजू का तो ये है जी, आज जो परिस्थिति है तो कांग्रेस बाड़ा से कितने वोटों से जीतती है? सबसे ज्यादा, सबसे आसान सीट है। चाहे मेरे को देते बाड़ा से टिकट, मैं भी जीत जाऊंगा कांग्रेस की। और 2-3 बार वहां हार चुके हैं तो सिंपैथी भी होगी उनके प्रति, जो मेरी सोच है। लेकिन बाकी हर आदमी की अपनी अपनी सोच है कि भी मैं वो तोसाम ज्यादा सेफ समझते हूँ और बाड़ा कम समझते, तो उनकी तो व्यक्तिगत राय है। लेकिन जोगिंदर सिंह अगर उनको भी टिकट मिलेगी तो मैं और को मिलेगी, वैसे ही मैं इस पचड़े में नहीं हूँ कि भी इसका फैमिली का आ गया उसका आ गया। अब मैं कांग्रेस का सिपाही। तो अब 80 घर आपको नहीं कहेंगे आपके? नहीं, वो विधायक बनने के लिए आप कांग्रेस में आ जाइए, अब आपको टिकट नहीं मिलती, आप सबको उनका साथ देंगे
तो फिर वो घर वाले अपने नहीं, मेरे को नहीं देंगे जी वो। मैं अगर पार्टी बदलूंगा तो मेरे को नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। फिर ये बात हुई, फैसला हुआ कि भी कल तू किसी और का लत्ता उड़ेगा ना, हम वोट नहीं देंगे, वोट देंगे कांग्रेस के। मैं तुम किरण के वोट देते थे, आधे ज्यादा। बोले माँ किरण भाजपा में गई, उसके मेरे कहने से तुमने बहादुर सिंह के नहीं दिए वोट। चलो नाराजगी है, नहीं देते, कोई कई मौके आते हैं, लेकिन आगे मैं क्या करूं, भाई तुम बता दो, या तो मैं संन्यास ले लूं, घर बैठ जाऊं और काम करूं। बोले आप कांग्रेस में जाइए, आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप कल अगर कांग्रेस को छोड़ के और कहीं जाओगे तो वोट नहीं देंगे। वोट देंगे कांग्रेस को, चाहे कोई आए, चाहे दुश्मन आए हमारा। तो जोगिंदर वगैरह को चलते चलते और कहना चाहिए हरियाणा के लोगों को, आपके तोसा विधानसभा के लोगों को? मैं लोगों से यही अपील है कि भी समाज में झगड़ा मत करो। हमारे जैसे लोगों के कहने से आपस में बहसबाजी ये ठीक है कि मुझे वोट दीजिए, आपके बीच ये बात की बात है। और कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को। हाँ, और पार्टी मैं तो शिशु अवस्था में हूँ जी, 4 दिन हुए, और इतनी बकवास करनी कोई अच्छी नहीं होती। वो अब क्या देखेंगे, क्या नहीं, क्या होगा, ये बहुत दूर की गर्भ की बातें। आप खाली पुलाए घर बैठे सपने में आप सोचे नहीं। मैं यथार्थ का आदमी हूँ, लालची नहीं हूँ, महत्वाकांक्षी, इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूँ कि उसके लिए मैं मर जाऊं। अगर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो तन मन ठोक के लड़ूंगा, शाम दाम दंड भेद जो भी राजनीति में होते हैं, कोई संकोच नहीं। और नहीं देंगे तो लोगों के बीच में रहूंगा, जिसको टिकट देंगे उनके साथ रहूंगा, और उनके लोगों के जैसे मेरे से होंगे काम करवाने, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, और उनके लिए फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ूंगा। और बाकी सब खुश रहें। थैंक यू। नेताओं के भाषणों के उनके चक्कर में आपस में बैर भाव ना रखें। और बैर भाव रखने का रिजल्ट देख लो, इन लोगों ने बैर भाव रखा है तो वो दोनों एक जगह बैठे हैं, तो कल मेरे जैसा भी किसी के साथ बैठ जाएगा। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करें, अपने परिवार को संभाल के रखें। थैंक यू। तो हमारे साथ जोगिंदर वगैरह वाले खास बातचीत बने हुए थे तोसा विधानसभा क्षेत्र से, पुराने राजनीतिकार है, कांग्रेस ज्वाइन की है और इनकी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और टिकट सब मांग रहे हैं। आला कमान किसके सिर पे ताज रखेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जोगिंदर वगैरह ने कांग्रेस को आश्वस्त कर दिया है, अगर हमें टिकट मिलती है कांग्रेस की, इन्होंने साफ साफ संदेश दिया है, भारी बहुमतों से जीत के कांग्रेस की झोली में हम टिकट डालेंगे निश्चित तौर पे। अगर कांग्रेस पार्टी आला कमान जोगिंदर वागनवाला पे ये कहते हैं कि मुझ पे आस्था जताती है, तो इस बारे में क्या आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में जोगिंदर बांगनवाला को टिकट मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है? अगर टिकट मिलनी चाहिए तो क्या वास्तव में ये जीत सकते हैं बीजेपी के यहाँ से? इतने सशक्त उम्मीदवार हैं, ये भी अपनी राय जरूर दीजिए। साथ साथ जोगिंदर वाला जी को वास्तव में ही चुनाव में जेजेपी पार्टी को छोड़ना चाहिए था, ये भी राय दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।